प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूँ डॉक्टर जी.पी. आचार्य। प्रबंधक के विषय में आज हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट ईयर में चलता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की सबसे पहले हम लेते हैं अवधारणा एवं महत्व। जैसा कि आपको मैंने नोट्स में या चार्ट में दिखा रखा है, तो इस चार्ट को कॉपी कर लें और इसके बाद हम एक एक करके पॉइंट वाइज परिभाषाओं के साथ में प्रबंध की अवधारणा एवं विषय पर चर्चा करें। तो सबसे पहले देखिए, प्रबंध कब से शुरू हुआ। तो जब से मानव जाति ने या मानव ने जब से समूह में रहना शुरू किया और तभी से संगठन एवं प्रबंध कार्य शुरू हो गया था। क्योंकि जब मनुष्य ग्रुप में रहता है तो उसको समय समय पर प्रबंध कार्य करना पड़ता है और तभी से प्रबंध कार्य की शुरुआत हो गई थी। जैसे जैसे समूह बढ़ते गए, जैसे वर्तमान में कई तरह के समूह हैं, हम देखें सामूहिक रूप से ही काम चल रहा है। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कई तरह के संगठन हैं। तो ये संगठन जो है या इन संगठनों की सफलता किस पर निर्भर है? जो प्रबंध है या फिर जो संगठन में कार्य करने का तरीका है उसी पर निर्भर है। तो वर्तमान में प्रबंध शास्त्री जो हुए हैं, वर्तमान में नहीं, जो पहले प्रबंध शास्त्री हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि प्रबंध का एक अनिवार्य विशिष्ट तथा शीर्ष संस्था के रूप में जन्म होना सामाजिक इतिहास में एक आधारभूत घटना है। समूह में एकत्रित होना और एक विशिष्ट कार्य करना एक आधारभूत घटना है, क्योंकि पहले मानव संगठित नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे संगठन का महत्व पता चला और इस तरह से संगठन में जब जब रहते हैं या हम सामूहिक रूप से रहते हैं, जब जहाँ पर कई व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर प्रबंध का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रबंध हमारे दैनिक जीवन में भी विशेष महत्व रखता है। हम जब सुबह उठते हैं तब से हमें दैनिक कार्यों में भी प्रबंध करते हुए ही हमें सभी कार्य करने होते हैं। तो प्रबंध ऐसी चीज है जो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि प्रबंध नहीं करता हो, या कोई भी व्यक्ति प्रबंध से अछूता नहीं है। तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में प्रबंध की आवश्यकता या महत्व बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रबंध की अवधारणा। ये देखिए, प्रबंध की अवधारणा मैंने यहाँ लिख दी है कि प्रबंध की अवधारणा किस किस तरह से है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अवधारणा होती क्या है। अवधारणा देखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय या स्थान, किसी के भी बारे में मानव के मस्तिष्क में बनने वाली जो धारणा है वो प्रबंध की अवधारणा कहलाती है। जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण है कि किसी एक व्यक्ति को या आंख पे पट्टी बांध करके या किसी भी तरह से उसको आंख बंद करके हाथी के पास ले जा करके खड़ा किया गया। हाथी के पास जब किसी के हाथ में हाथी की पूंछ आई तो उन्होंने कहा हाथी सांप जैसा लगता है। अगर मान लो किसी के हाथ में कान आ गए तो उस व्यक्ति को लगा कि हाथी जो है पंखे जैसा है। अगर पेट पर हाथ लगा दिया तो बहुत ही अलग अलग तरीके से व्यक्तियों ने अलग अलग इस पर स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसी तरह से किसी भी व्यक्ति के मानव मस्तिष्क में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या विषय के बारे में जो धारणा बनती है उसी धारणा को क्या कहा जाता है? अवधारणा कहा जाता है। अब अवधारणा को हम दो तरह से क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। इसको दो भागों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। एक तो प्रबंध क्या है कि प्रबंध को संज्ञा के रूप में माना जाता है। दूसरा, क्रिया के रूप में प्रबंध की क्या क्या अवधारणा है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि संज्ञा के रूप में प्रबंध की अवधारणाएं क्या है। पहला पॉइंट लेते हैं, संज्ञा के रूप में यह एक उत्पादन के साधन के रूप में है। उत्पादन देखिए ऐसे ही नहीं हो जाता। जैसे रॉ मटेरियल डाल दिया, अपने आप तो प्रोडक्शन होगा नहीं। कोई व्यक्ति करेगा वो तभी करेगा जब वो सही मैनेजमेंट से करेगा, अपने सारी गतिविधियों के हिसाब से करेगा। तो इस हर चीज में कहने का मतलब है कि प्रबंध आवश्यक है।
तो जब उत्पादन कार्य किया जाता है तो उसका एक साधन के रूप में प्रबंध है। जिस तरह उत्पादन के कई साधन होते हैं, श्रम होती है, पूंजी होती है, भूमि होता है, साहस होता है, उसी तरह प्रबंध भी एक साधन के रूप में माना जाता है। दूसरा पॉइंट आता है प्रबंध व्यवसाय के एक अंग के रूप में है। मैनेजमेंट एज एन ऑर्गन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का एक पार्ट है, क्योंकि बिना प्रबंध के कोई भी काम करना संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रबंध को ऐसा अंग बन गया है कि इस अंग के बिना व्यावसायिक संगठन होगा ही नहीं और न ही औद्योगिक समाज होगा। इसीलिए प्रबंध को एक ऑर्गन के रूप में या पार्ट के रूप में जाना जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रबंध व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में। जब प्रबंध कार्य किया जाता है तो कुछ व्यक्ति सामूहिक रूप से मिलकर के प्रबंध करते हैं। कई क्षेत्रों में बिना समूह के कोई कार्य किया नहीं जाता है। जैसे प्रबंध कार्य सामूहिक रूप से मतलब सामूहिक कार्य के रूप में। तो सामूहिक कार्य वो कौन कौन से होते हैं? देखिए आप, प्रबंध के कार्य होते हैं नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण। तो इन सभी कार्य को अन्य व्यक्तियों से जब कार्य करवाया जाता है तो इन सभी प्रबंधकीय कार्यों को काम में लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो संस्था प्रबंध, प्रशासन एवं निरीक्षण का कार्य करती है तो वह सामूहिक रूप से व्यक्तियों के विशिष्ट समूह से भी उसका आशय लगाते हैं, क्योंकि संस्था में समूह होता है और समूह प्रबंध कार्य करता है। इसलिए व्यक्तियों के विशिष्ट वर्ग या समूह के रूप में जाना जाता है। प्रबंध सत्ता प्रणाली के रूप में कैसे है? देखिए, सत्ता प्रणाली के रूप में प्रबंध को एक मतलब ये कह सकते हैं कि प्रत्येक संस्था के प्रत्येक स्तर पर प्रबंधक होते हैं। एक लेवल होता है, वे सभी अपने अपने स्तरों पर अपने अधीनस्थों के लिए नीतियाँ बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कार्य प्रणालियाँ बनाते हैं, नियम बनाते हैं और आपसी संबंध निर्धारित करते हैं, ताकि सारा का सारा प्रबंधकीय कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित किया जा सके। इसीलिए इसको एक सत्तायुक्त प्रणाली मतलब कि एक सिस्टमैटिक, सत्तायुक्त प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मैनेजमेंट एज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। जो अधिकार दिए जाते हैं वो एक क्रम में दिए जाते हैं, जैसे ऊपर के नीचे के क्रम में जो आदेश दिए जाते हैं उसे कहते हैं एक लेवल होता है, एक स्तर होता है। इसलिए इसको प्रबंध को सत्ता प्रणाली के रूप में जाना जाता है। दूसरा है प्रबंध एक विषय या ज्ञान की शाखा के रूप में। यह एक विषय या ज्ञान बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जैसे MBA करते हैं तो प्रबंध के बारे में सब कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए यह एक ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में भी बनता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध पेशे के रूप में है। कैसे है पेशे के रूप में? कई लोग क्या करते हैं, इसको जीवन वृत्ति या पेशे के साधन के रूप में मानते हैं। जैसे प्रबंध कहीं करते हैं और उसके बदले में फीस लेते हैं, तो यह एक प्रबंध जो है एक पेशा बन गया है, एक आजीवन का साधन बन गया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पेशे के रूप में भी जाना जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया संज्ञा के रूप में प्रबंध को किस तरह से अवधारणा इसकी बनती है। अगली अवधारणा बनती है क्रिया के रूप में, एक्शन के रूप में, कि कैसे प्रबंध को की अवधारणाएं कौन कौन सी डेवलप हुई हैं। तो पहली अवधारणा हम ले लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट अवधारणा है। वैज्ञानिक प्रबंध धीरे धीरे जो है स्वभाव में आया था और इसका अध्ययन का प्रारंभ सदियों पहले हो गया था और इसके जन्मदाता, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जो हैं F.W. टेलर को माना जाता है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का जन्मदाता माना जाता है। वैज्ञानिक प्रणाली से प्रबंध कार्य, अभी जो वर्तमान में जो प्रणाली चल रही है वो वैज्ञानिक प्रणाली ही मैक्सिमम चल रही है। जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रबंध कार्य किया जाता है वो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के रूप में ही किया जाता है। यह सर्वोत्तम विधि है प्रबंध से कार्य करवाने के लिए, जिसमें कि न्यूनतम लागत व अधिकतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। न्यूनतम लागत एवं प्रयासों से अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। तो ये माना जाता है कि किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि होती है वैज्ञानिक विधि। ये याद रखना है आपको कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? F.W. टेलर। इम्पोर्टेंट है, ये मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है प्रक्रिया अवधारणा।
प्रक्रिया अवधारणा देखिए क्या होती है कि प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में काम करता है। सबसे पहले आप कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, प्लान करते हैं, फिर किसी से करवाते हैं तो डायरेक्शन देते हैं, फिर डायरेक्शन देते हुए कहीं कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह प्रबंध जो है संगठन बनाते हैं, नियोजन करने के बाद क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। संगठन जो व्यक्ति होते हैं उनको निर्देश दिया जाता है और निर्देश देने के बाद में जो कार्य किया जाता है अगर सही व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है तो उस पर क्या लगाया जाता है, कंट्रोल लगाया जाता है, नियंत्रण लगाया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया चलती है जो नियोजन से लेकर के नियंत्रण तक समाप्त होती है। इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण ये सभी कार्य आते हैं। नेक्स्ट आता है मानव प्रधान अवधारणा। प्रबंध कौन करता है, मानव ही करता है। मानव के लिए ही करता है, इसलिए इसकी मान्यता भी है कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की एक कला तथा विज्ञान है जो ये कार्य जो है मानव के द्वारा ही किया जाता है और मानव से ही करवाया जाता है, इसलिए इसको मानव प्रधान अवधारणा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सहकारी सामाजिक अवधारणा, प्रणाली अवधारणा। सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा, यहाँ पर आप प्रणाली और लिखते हैं, मैं प्रणाली नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, सहकारी सामाजिक प्रणाली अवधारणा। कुछ प्रबंध शास्त्री ऐसे हैं जिनका विश्वास था कि प्रबंध कार्य में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब संपूर्ण संगठन या संस्था सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप संस्था को एक सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में समझा जाए। मतलब सभी संगठन की सफलता जो है, जो संगठन की सफलता संगठन से जुड़े व्यक्तियों के आपसी व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों पर निर्भर करती है। इसलिए कहा गया है कि यह कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम कॉन्सेप्ट के रूप में इसको जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्णयन अवधारणा। देखिए निर्णयन जो है, प्रबंध क्या है, निर्णयन की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले जो नियोजन किया जाता है, नियोजन से भी पहले क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। तो नियोजन जो है वो प्रबंध का पहला कार्य है, लेकिन निर्णयन जो है प्रबंधक का पहला कार्य है। जो मैनेजमेंट करता है सबसे पहले क्या लेता है, डिसीजन लेता है, और डिसीजन निर्णयों के द्वारा ही न्यूनतम लागत तथा प्रयासों से उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रबंधक क्या करता है, सबसे पहले निर्णय लेता है कि कैसे नियोजन करना है, कैसे निर्देशन देना है। तो सबसे पहले निर्णयन पर आधारित अवधारणा है यह प्रबंध की अवधारणा। नेक्स्ट आता है नेतृत्व अवधारणा। कुछ लोग यह मानते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं प्रबंध के विषय में, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग अपनी सोच रखी है। तो कुछ लोगों ने यह मान्यता रखी है कि प्रबंध कार्य जो है अपने जो अधीनस्थ हैं उनको नेतृत्व एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। जो अपने से नीचे के व्यक्ति हैं उनको नेतृत्व देना है और उचित डायरेक्शन देना ही प्रबंध माना है। तो प्रबंध से आशय नेतृत्व प्रदान करने से लगाते हैं कई लोग। नेक्स्ट है प्रणालीगत अवधारणा। कुछ विद्वान जो हैं प्रबंध कार्यों की सफलता के लिए प्रबंध की प्रणालीगत अवधारणा को अपनाने का सुझाव देते हैं। इस अवधारणा के समर्थक ये कहते हैं कि संपूर्ण संस्था अपने वातावरण की एक खुली प्रणाली है। एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मैं प्रणाली के से आप समझ जाएं कि जैसे मान लीजिए कि एक स्कूटर है, स्कूटर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनमें से एक भी पार्ट या एक भी सिस्टम ने अपना काम करना बंद कर दिया तो पूरा स्कूटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो चलेगा नहीं। वो क्या हो गई, बंद प्रणाली। लेकिन प्रबंध क्या है, खुली प्रणाली है, लेकिन इसमें भी एक भी पार्ट ने, जैसे प्रबंध में जितने भी व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित हैं उन सम्मिलित व्यक्तियों और विभागों में से एक भी विभाग ने अपना काम करना बंद कर दिया तो प्रबंध का कार्य जो है असफल हो जाएगा। इसलिए इसको प्रणालीगत अवधारणा के रूप में माना जाता है। सायोगिक अवधारणा के रूप में कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि कभी कभी जो है पूर्व निर्धारित विधि या सिद्धांतों से प्रबंध कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि तुरंत निर्णय लेने पड़ते हैं, और ऐसी स्थितियां या ऐसी घटनाओं या ऐसी परिस्थितियों के संबंध में जो उचित निर्णय लिया जाता है
लेना ही पड़ता है, लिया गया जाता है जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कभी सोचा भी नहीं होता है और उस समय निर्णय लेना पड़ता है। इसलिए प्रबंध को सांयोगिक अवधारणा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वग्राही। प्रबंध की यह व्यापक अवधारणा मानी जाती है। यह माना जाता है कि प्रबंध को प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे आप अर्थशास्त्र हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह प्रबंध को अपनाया जाता है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर प्रबंध लागू नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक व्यापक अवधारणा के रूप में है। इसको एक सर्वग्राही अवधारणा के रूप में माना जाता है। ये प्रबंध की हमारी अवधारणा हो गई। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रबंध का अर्थ एवं उसका महत्व। थैंक यू।